आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि सर निस्वार्थ रूप से जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं, आपके बेहतर भविष्य की कामना के लिए ही बैठे हैं। सर देव उठनी एकादशी आ रही है और इस समय कहते हैं बहुत, जैसा कि आप भी हमेशा कहते हैं कि कार्तिक मास का जो पूरा महीना होता है वो पूरा महीना ही बड़ा पावन होता है, बड़ा धार्मिक होता है। तो सर ये देव उठनी एकादशी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कब है और इसकी विधि क्या है करने की, क्योंकि हमने सुना है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो उसमें बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं और बहुत उसको नियम पूर्वक करना पड़ता है। देखिए एकादशी उसी को करना चाहिए जो शादीशुदा नहीं है। पहले भी हम बता चुके हैं। अच्छा। क्योंकि पति का रहते हुए एकादशी नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं सर, हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, एकादशी पति को रहते हुए शादीशुदा लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति का आयु हर्ष होता है उसमें। क्योंकि अगर आप पति को रहते हुए एकादशी करते हैं तो उसमें आपका पति से मोह भंग होने लगेगा और उनकी जो भी तरक्की है रुकने लगेगी। क्योंकि आप जो एकादशी कर रहे हैं वो विष्णु के लिए कर रहे हैं। विष्णु जहाँ हो जाते हैं वो सर्वे सर्वा हो जाते हैं। तो आप अपने पति को छोड़कर विष्णु को मान रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना धर्म को खंडित कर रहे हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। पति का आयु का हर्ष होता है और जब अगर करना है तो पति की आज्ञा लेके करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप व्रत ना करके फल ज़रूर खाएं, पूजा ज़रूर करें, सुहागन बन के करें। जिस तरह से आप तीज करते हैं उसी तरह आप एकादशी करें, पति को लेकर, पति के साथ में सानिध्य में लेकर करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। लेकिन एकादशी शादीशुदा लोग को नहीं करना चाहिए सीधा सा। या तो अविवाहित लोग करें तो उनकी शादी हो जाएगी, या तो आप बूढ़े हो जाएं तब करें, एकादशी करें तब फलदायक है ना। सबको एकादशी नहीं करनी चाहिए। सर ये जानकारी सर मैंने पहली बार सुना है सर। ये शास्त्र संबद्ध है। अब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सब उल्लेख है, ये सब लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। और मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी उनके पति जीवित हैं और वो कर रही हैं और उन्होंने मुझे भी करने का सलाह दिया। नहीं, लेकिन आपसे सुन के शादीशुदा दंपत्ति को सिर्फ शिव की पूजा करनी चाहिए, है ना। शंकर पार्वती की ही पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सर। बस। और किसी के आप व्रत कर सकते हैं, जैसे एकादशी का है तो उसमें आप एकादशी में आप घर में आप बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइए, सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक आहार विहार कीजिए, घर को सात्विक बना के रखिए, पूजा पाठ। जैसे देवउठनी एकादशी के बारे में आप बताएं, उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं, जिसके कारण शादी ब्याह होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। है ना। तो इसलिए उनके उठने से देव उठनी एकादशी का नाम पड़ा। और उसको करने से सारे पुण्य जो जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का मतलब भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए उनको करना चाहिए जो सब चीज़ से विरक्त हो चुके हैं। अच्छा। अब जैसे जो पंडित हैं, जो विरक्त हैं, ये सब इन लोग को करना चाहिए। ऐसे सबको नहीं करना चाहिए। आप सोचिए, आप शास्त्र जब पढ़ेंगे तो जितने चीज़ हुए हैं सब भगवान तुलसी जी जो है वो भी विवाहिता थी, लेकिन जब भगवान विष्णु के उनको पति ने उनको त्याग दिया, तो आप सोचिए जब भगवान उनको एक्सेप्ट कर लिए तो उनको पति को तो त्यागना ही पड़ेगा। त्यागना मतलब क्या हो गया? मतलब एक तरह का मृत्यु घोषित हो गया, है ना। तो आप आज की कोई महिला नहीं चाहेगी कि उनकी पति इस अवस्था में आए, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लोग कर रहे हैं, पंडित बता रहे हैं तो उनका अपना ये होगा, लेकिन ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र पढ़ें, खुद पढ़ें, आप इस चीज़ को समझें, इस सब चीज़ को। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने कहा कि देव उठनी एकादशी में भगवान निद्रा से जागते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं व्रत करने से। तो जो महिलाएं हैं सर शादीशुदा, तो वो व्रत नहीं करेंगे तो उनके पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उनके लिए व्रत नहीं करें। अब विष्णु भगवान के सामने पूजा पाठ करें, उनको दीपक जलाएं, भोग लगाएं, उनको नया वस्त्र पहनाएं, है ना।
उनका पाठ करें, विष्णु जी का राम जी का नाम है, रामचरितमानस पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये सब आप पाठ करें, गरीब को दान दें, उस दिन गरीब लोगों को भोजन कराएं, ये सब काम आप कर सकते हैं। अच्छा, तो सारे पाप कट हाँ, जाएंगे। उनको खीर चढ़ाएं उस दिन, अच्छा, है ना, भगवान को खीर, हाँ विष्णु भगवान को खीर चढ़ाएं। तो ये सब शेष है, उनका जो काम, जो व्रत कर रहे हैं उसी तुल्य उनका वो फल मिलेगा। अच्छा, क्या बात है सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी। लेकिन सर, जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए मतलब शुभ समय पूजा का क्या है? और एक पारण का हमने सुना है कि एकादशी जो करते हैं वो पारण का एक खास नियम होता है, हम चाहेंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, एकादशी का शुभ दिन समय क्या होता है, जब एकादशी तिथि जब हो जाती है, बहुत लोग देखते हैं बनारस पंचांग से तिथि वो निकालते हैं, कोई उदय काल से तिथि निकालते हैं, उदय सूर्य के उदय तिथि से निकालते हैं। एक तिथि मान लें, या उदय काल से माने या तिथि के अनुसार माने। कभी तिथि देखिएगा शाम से लग जाता है, बिल्कुल, और सुबह 7-8 बजे तक रहता है जी। तो लोग तिथि से मांगते हैं या सुबह में पारण कर देते हैं। लोग आप दूसरे दिन अगर 7 बजे तक है जो उदय काल तिथि से वह पूरा दिन मानते हैं। लेकिन एक तिथि मानिए, एक तिथि मानने से क्या होगा, ये आपको मति भ्रम नहीं होगा, है ना, नहीं तो आप डिलेमा में रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे, उसमें क्या होगा, व्रत भी आपका संपूर्ण नहीं होगा, उसका फल भी नहीं मिलेगा। एक तिथि माने जो चलते आ रहा है, अगर उदय तिथि मानते तो उदय तिथि मानिए, नहीं तो तिथि के अनुसार मानते तो तिथि के अनुसार व्रत किया कीजिए। अब व्रत के समय पूजा पाठ कीजिए जिस तरह से आप करते हैं, है ना, उसमें आप जिस तरह का शास्त्र विधान है, जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से कीजिए। और जिस समय पारण करने का है तो पारण देखिए, अगर तिथि से कर रहे हैं तो जिस समय तिथि समाप्त हो रही है उस समय आप पारण कीजिए। पारण करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। अच्छा, हाँ, दान जरूर कीजिए। एकादशी में चावल का निषेध होता है, बिल्कुल, लोग चावल छूते तक नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, छूने से क्या होता है, खाया नहीं जाता है, क्योंकि अन्न होता है ना, उस दिन अन्न अपने नहीं खाकर दान दीजिएगा। तो भगवान तो पालनहार है ना, विष्णु भगवान तो पालनहार है, तो पालता कौन है, जो दूसरे के लिए सोचता है, दूसरों को जो पालता है, दूसरे के लिए जो सोचता है, जो दान देता है, वही पालनहार है। आप उस दिन खाइएगा तो आप पालनहार कहाँ से हो गए? आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो लोगों को दान दीजिए। एकादशी दिन दान देना चाहिए, अन्न दान दीजिए, चावल दान दीजिए, जो दान देना है दीजिए, वस्त्र दान, जो है जो यथाशक्ति आप में भगवान आपको दिए उसी तरह का आप काम कीजिए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए लोग अपना अन्न छोड़कर दूसरे को देते हैं, इसीलिए एकादशी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा, चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यही विधान है। जी सर, एकादशी को लेकर बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हमारे कमेंट में एक बार विष्णु भगवान का जय श्री राम, जो आपकी इच्छा हो, या फिर श्री हरि ज़रूर से लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।